नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 15 जनवरी 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि आज के डेट में कौन कौन सा न्यूज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए और किस न्यूज़ को आप स्किप कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं कौन सा न्यूज़ है जो हमको पढ़ना चाहिए। ये जो ये जो है बजट सेशन को लेके बजट सत्र चालू होने वाला है। तो आपको इसमें ये चीज़ें देखना है कि भारत में जो बजट सत्र होता है वो कितने बजट सत्र होते हैं। ठीक है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। 3 सत्र होता है, राइट। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ये 6 माह की गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। सत्र कौन बुलाता है? बजट सत्र जैसे हो गया, बजट सत्र कौन बुलाएगा? तो बुलाता जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति आह्वान करते हैं। अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि बजट सत्र और आर्थिक सर्वे, बजट और आर्थिक सर्वे में क्या अंतर है। देखो, बजट जो होता है ना, वो बजट होता है जैसे 2022 और 2023 के लिए। तो 2022 और 23 के लिए आप कहाँ से क्या काम करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप मुखर्जी नगर में रह रहे हैं या करोल बाग में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली में रहते हो, तो आपके पापा पैसा भेजते हैं ना, तो आप पूरे मैनेज करते हो कि आपको कहाँ से भेजना है। ये पैसा को हम यहाँ पे देंगे न्यूज़पेपर वाले को, इतना कोचिंग फीस मुझे देना है, इतने खाने वाले को देना है, इतना रूम रेंट देना है। तो आप क्या करते हैं? एक बजट बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है बजट, जो आप मंथ के स्टार्टिंग में बना लेते हो कि हमें कहाँ पे और कहाँ खर्चा करना है। ठीक है, और कहाँ से पैसा आएगा, वो भी चीज़ें, सारा चीज़ें जो आप करते हो बजट करते हो। और आर्थिक सर्वे जो होता है, इकोनॉमी सर्वे, वो जो आर्थिक सर्वे होता है वो होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, 1 महीना में पूरा खर्चा कर लिया, अब पहुँचे आप 30 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख से महीना चालू हुआ, 30 तारीख को पहुँच गए, तो 30 तारीख को फिर आप बैठ के हिसाब करोगे कि मैंने जो खर्चा रखा था कहाँ कहाँ पे मैंने खर्चा किया, वो चीज़ें जोड़ोगे। अभी तक आपने ये रखा था कि कहाँ पे करूँगा, अभी आप पास्ट को देखोगे कि कहाँ कहाँ पे आपने किया। ठीक है, खर्चा कर किए हैं, तो उसको जो इकट्ठा करते हैं इसको हम बोलते हैं आर्थिक सर्वे, इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे कौन पेश करता है? राष्ट्रपति द्वारा पेश करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा मुझे अभी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हेल्थ को लेके, तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा साउंड में। आज मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये हाई कोर्ट से संबंधित है। इस आर्टिकल को एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि बच्चों की जो स्टडी के लिए माता पिता का जो सर्वोपरि का अधिकार नहीं होगा, तो वही चीज़ है, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल से पहले आप पीईपी बैच में, यदि प्रीलिम्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 महीने का पूरा टारगेट है। पीटी जो हमारा होने वाला है जून 2022 में 5 जून को होने वाला है, तो इसके लिए पूरा फोकस के साथ चल रहा है। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो भी लाइव टेस्ट सीरीज। ओके, आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, आपको कहीं कैमरे के सामने बैठ के 2 घंटा टेस्ट करना है। आप इसमें टाल नहीं सकते हो, नहीं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट तो मंगा लेते हैं, टेस्ट तो बहुत सारा आ जाता है, लेकिन हम डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा जो पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, राइट। उसके बाद आपको मेंटोरशिप किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा पर्सन टू पर्सन, एक एक स्टूडेंट को किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको फुल करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। ठीक है, सारा वीडियो को कवर किया जाएगा। इसमें आपको सीसेट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होगा उसको भी कवर किया जाएगा। डेली टारगेट रहेगा आपका। वीकली मॉनिटरिंग किया जाएगा, पूरे वीक में आपको देखा जाएगा कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे स्टेब्लिश है। हर टेस्ट के बाद किया जाएगा, लाइव टेस्ट रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दोनों नंबर पर आप मुझे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो रखा गया है वो 4,999 रखा गया है, बहुत ही कम फीस है। ठीक है, तो इसमें 50 स्टूडेंट को हम लेंगे, केवल 50 स्टूडेंट को, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, अपने राष्ट्रीय नीति, सुरक्षा नीति जो है, नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, इसको अपनाई है। तो इसमें कश्मीर मुद्दे को फिर उल्लेख किया गया है, हिंदुत्व को प्रलय को लेकर बात की गई है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद रक्षा समझौते के लेकर बात किया जा रहा है, वो भी भारत और जापान के बीच में, तो ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट आर्टिकल, भारत और जो चीन है उनके जो रिकॉर्ड है। ठीक है, भारत और चीन के जो व्यापारिक घाटा है वो बढ़ती जा रही है, व्यापारिक घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण आपको देखना है कि क्या किस किस मुद्दे पे हम भारत से चीन से ज़्यादा आयात करते हैं, उन चीज़ों को हमें देखना है कि कौन कौन सा जो गुड्स है वो हम यहाँ से मंगाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पॉलिटी वाला पेज है, इसको तो आपको स्किप ही करके चलना है।
ये भी है आधी आबादी की कमज़ोर भागीदारी, मतलब महिला की आबादी आधी है लेकिन उनकी जो भागीदारी है हमारे यहाँ पे वो कमज़ोर है। तो इसी से रिलेटेड है कि आपको महिला के अधिकार से संबंधित, और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो महिला है। महिला जो टॉपिक है, वुमेन जो है, वो बहुत ही फेवरेट है। इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से महिला से आया है, तो आप एक ही चीज़ों को महिला से स्किप ना करें। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, हाँ इस पेज में आए। बंगाल की खाड़ी में जो युद्ध अभ्यास चल रहा है उसको संबंधित आपको देखना है, भारत और जापान के बीच। तो ये युद्ध अभ्यास के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल, हमने कल बात किया था इकोनॉमिक्स में खुदरा महंगाई, और कल हमने खुदरा की बात किया था। आज जो है थोक है, तो थोक विनिमय के लिए क्या होता है, WPI होता है, और खुदरा के लिए क्या होता है, CPI होता है। तो इसके बारे में WPI और CPI के बारे में आपको स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है भारत श्रीलंका में भारत की जो चुनौती है वो चुनौती कौन बन रहा है, चीन बन रहा है। तो इससे संबंधित आर्टिकल है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस आर्टिकल को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो है, उसमें जो इतने खुफिया जानकारी है उसको मजबूत करने के लेके है कि खुफिया सूचना तंत्र को मजबूत कर दे। नहीं तो हमारे यहाँ पे आपको देखेंगे कि साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रही है अभी के समय में। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो हमारा आंतरिक सुरक्षा है, खुफिया है, उनको हम संभालने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज पे के अंदर है कि आपको 10वीं सदी की मूर्ति जो है वो, हमें आपको पता है कि ब्रिटेन आया था हमारे यहाँ पे, 2 सालों तक राज करके गया है, तो वो ये मूर्ति लेके चले गए थे। अब ये मूर्ति को फिर से भारत को सौंपा जा रहा है। ये मूर्ति जो है ये योगिनी की मूर्ति है, ठीक है, प्रतिमा है, इसके बारे में बताया गया है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, ऐसे हमारा फिलियम विजिटर, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर फिलियम विजिटर आप कब से लेके आएंगे। तो देखिए हमारा थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको फिलियम बूस्टर भी मैं लेके स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको जो फिलियम सियान चालू होगा जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मेंस सियान चालू होगा जो मेंस के लिए ट्यूटोरियल डिस्कशन स्टार्ट होगा। भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों के खिलाफ म्यांमार के अभियान जो है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल आप नीचे वाले पेज में कहीं भी नहीं है, आपको क्रिकेट वाला पेज नहीं देखना है फिर से, तो इस पेज को नहीं देखना है। तो आपको आज के डिस्कशन में इतना आर्टिकल आपको कवर कर लेना है। देखिए आपको एक मैं अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, आपको करंट अफेयर किस तरह से पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना चाहिए, और मैं फिर से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा। और एनसीईआरटी को भी लेके, सिलेबस को लेके बहुत सारे डाउट हो रहा है, तो हम आप एक एक करके एक वीडियो सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम सारे डाउट आपका क्लियर करेंगे। इसलिए आपको जो भी डाउट है तो वो डाउट अपने कमेंट बॉक्स में हमें डालें, जिससे कि हम उस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आए। आप यदि इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स बैच में, ठीक है, प्रीलिम्स बैच में यदि ज्वाइन करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी बेनिफिट ये है, ज्वाइन करने के लिए आप इस दोनों नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।